जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लेकर आ गए। ये 15वां सेट है जो 35 का भाग 15वां है। तो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही प्रश्न लेकर आए हैं। तो बने रहे शुरू से लेकर अंत तक। जो लोग 1 से लेकर 14 तक नहीं देखे हैं वो जाकर के देख सकते हैं। इसका पहला लिस्ट बना गया है आपके एग्जाम, आगामी एग्जाम के लिए जो आने वाले समय है उनके लिए अति रामबाण प्रश्न है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। प्राइवेट ईयर का जितना भी प्रश्न हुआ सभी एग्जाम में यहीं से पूछे गए हैं। तो वही मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। आज देखेंगे साइंस का दो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने से दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। जिसे दिया गया है 71 से कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। तो कौन गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? तो ये उत्सर्जन, संचारण या पोषण या प्रजनन। तो गैर आवश्यक जीवन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संचारण जो है आपका गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जबकि उत्सर्जन जो है ये उत्सर्जन, पोषण तथा प्रजनन एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। ये सभी एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। और ये संरचना जो है संचारण ये एक गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, क्रायोजेनिक्स एक वैज्ञानिक है जो संबंधित है। क्रायोजेनिक्स जो है एक वैज्ञानिक है, इसका संबंध किससे है? उच्चतम तापमान से, निम्न तापमान से, परमाणु ऊर्जा से या आणविक विज्ञान से। 72 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, निम्न तापमान से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया था किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा या फेराडे के द्वारा। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, हाइगेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा। गति, वेग, त्वरण या संवेग के एक समान चलेगा। 74 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, त्वरण के समान चलेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। ऑप्शन ए वायु से होकर, ऑप्शन बी जल से होकर, कांच से होकर या डी निर्वात से होकर। तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी इज द राइट आंसर, कांच से होकर। किससे होकर गुजरती है? कांच से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन होता है। तो आयतन क्या हो जाता है? 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म जब किया जाता है तो बढ़ता है, कमता है, पहले कमता है बाद में बढ़ता है, और पहले बढ़ता है या बाद में कमता है। तो 76 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। पहले कमता है फिर बाद में क्या हो जाता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है। किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है तो क्योंकि तेल वाष्पशील है, या क्योंकि तेल अधिक हल्का है, या पृष्ठ तनाव के कारण, या केशिका क्रिया के कारण। ऑप्शन हो जाएंगे डी इज द राइट आंसर। केशिका क्रिया के द्वारा किसी दीपक की बत्ती तेल ऊपर उठता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण,
अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 78 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तल दर्पण के का व्यवहार होता है मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक निर्मित होते हैं लोहे से, तांबा से, इस्पात से या एल्यूमिनियम से। तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तांबा से होते हैं। किससे होते हैं? तांबा से होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, पदार्थ का लघुत्तम अंश है। पदार्थ का लघुत्तम अंश है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या क्वार्क। 80 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी क्वार्क। क्या? क्वार्क हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्न में सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन है। निम्न में सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन है कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन या डीजल। तो 81 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्राकिरणन, व्यक्तीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। तो 82 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि ईईजी का प्रयोग डैश व्याधि के निदान के लिए होता है। ईईजी का प्रयोग डैश व्याधि के निदान के लिए होता है। हृदय, यकृत, मस्तिष्क या फुफ्फुस। तो 83 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मस्तिष्क हो जाएंगे। मस्तिष्क हो जाएंगे। जो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क व्याधि के निदान के लिए होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न है आपका कि रेडियो सक्रियता का आविष्कारक करने वाले वैज्ञानिक हैं। रेडियो सक्रियता का आविष्कारक करने वाला वैज्ञानिक कौन है? मैडम क्यूरी या पियरे क्यूरी या आयरीन क्यूरी या बेकवेरेल। तो रेडियो सक्रियता का आविष्कारक करने वाला जो है वैज्ञानिक, वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी बेकवेरेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे जो रेडियो सक्रियता का आविष्कारक करने वाले वैज्ञानिक है। अगली प्रश्न, विद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह है। विद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह है ताप का सुचालक, ताप का कुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक, और ताप का कुचालक लेकिन विद्युत का सुचालक, ताप तथा विद्युत दोनों का सुचालक या ताप तथा विद्युत दोनों कुचालक। तो 85 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे। ताप तथा विद्युत दोनों का क्या हो जाएंगे? कुचालक हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, कम प्रतिरोध को प्रेरित करना, उच्च प्रतिरोध को प्रेरित करना या कम वोल्टेज को प्रेरित करना। तो 86 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। तो उच्चतम वोल्टेज को क्या करना? प्रेरित करना। इसीलिए किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल होते हैं सोडियम एवं क्लोरीन के प्राकृतिक परमाणु या सोडियम के ऋणात्मक आयन एवं क्लोरीन के धनात्मक आयन या सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। 87 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, HCl या CH3COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है। HCl या CH3 या COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएंगे 88। ऑप्शन बी, यह H+ आयन की उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 88 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे।
जो ये एक आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है। तो किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है आंख में। तो नवासिक आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, CH3OH। इसे अगर हम अंदर ले जाएंगे तो अंधापन आ सकता है। तो नवासिक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो एक यह है CH3OH, ये मिथाइल एल्कोहल है जो बहुत ही जहरीला होते हैं। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। पाइन, साइकस, सेलाजिनेला या सेडरस। तो 90 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, साइकस जो है ये जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये आपका बना है साइंस का। इसके बाद लेकर आएंगे सोशल स्ट्रेटजी, सामाजिक अध्ययन, जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण है। उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे समझ में आ गए। जरूर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और इसका PDF टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। तो धन्यवाद, जय हिंद।